श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, जब किसी प्रकार का दुख नहीं ज्ञात होता है तब लोग अपना कल्याण मानते हैं, परंतु यह संसार ऐसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सांसारिक पदार्थों को भोगते हुए, उसमें रहते हुए क्लेश नहीं हो, क्लेश से छूटे हो नहीं सकता। इसको संतों ने समझा और कहा कि इसमें कल्याण नहीं, कल्याण परमात्मा में खोजो, परमात्मा प्राप्ति का उपाय खोजो। जब तक प्रभु को न पालो तब तक जिस तरह हो परमात्मा प्राप्ति का उपाय करो। इसके लिए संतों ने प्रेम करने के लिए कहा। प्रेम ही भक्ति में प्रधान है, प्रेम से ही भक्ति होती है। बिना प्रेम के भक्ति या सेवा नहीं होती। दिखलावे के लिए कोई सेवा करे तो वह भक्ति में दाखिल नहीं है। आप लोगों ने सुना, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीस उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। शीस उतारे भुई धरे, ता पर राखे पाँव। दास कबीरा यूं कहे, ऐसा होए सो जाओ। भक्ति प्रेम का घर है, प्रेममय घर नहीं है तो भक्ति नहीं। खाला माता की बहन को कहते हैं। मौसी बहुत प्यार करती है। मौसी के घर में जैसे आप प्यार किए जाते हैं वह वैसा घर नहीं है। इसमें आप ही को प्यार करना होगा। किसी भी संत की वाणी में पढ़िए तो ईश्वर की भक्ति करने कहते हैं और प्रेम करने कहते हैं। सिर उतार कर भूमि पर रखने कहा, फिर ऐसा भी कहा कि कटे सिर पर फिर पैर रख दो, तब इस घर में बैठोगे। इतना ऊंचा वह घर है। सिर का अर्थ है बड़प्पन, मर्यादा, अहंकार, बुद्धि। इसको उतारो, गोया इस पर पैर रख दो। अहंकारी मत बनो। अहंकारी से प्रेम नहीं किया जाता। कोई किसी का प्रेमी नहीं हो सकता जो उसके यहाँ जाकर अहंकारी बने। मित्र बनने के लिए अहंकार को छोड़ना होता है। दो लोहों को जोड़ना होता है तो आग में तपाकर लोहे से खूब पीटते हैं, तब ऐसा जुड़ जाता है कि संधि नहीं दिखलाई पड़ती। ऐसा हो तब दोनों में मैत्री होगी, किंतु कच्चा लोहा हो तो उसको पीटने से पसरता नहीं, ठीक से जुटता नहीं। दो आदमी आपस में मैत्री करने के लिए कड़ाई छोड़ देते हैं। एक छोड़े दूसरा नहीं छोड़े तब भी नहीं होगा। यदि किसी को विशेष गरज है कि किसी से प्रेम करूं, तो इसको बहुत नवना झुकना होगा। चाहे वह कितना हो कड़ा हो, इसके नवते नवते वह भी मुलायम हो जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर को पहले कोई प्रत्यक्ष देखता नहीं, विचार में होता है। प्रत्यक्ष नहीं देखने के कारण मन में होता है कि हम तो प्रेम करते हैं और वह प्रेम करता है कि नहीं। तो वैसे ही बनना होगा जैसे कोई बड़ा कड़ा हो, उससे प्रेम करना हो तो एक को बहुत नवना होता है। उसी तरह नवना होगा। संतों की वाणी में तो ऐसी बात है कि अव्यक्त परमात्मा व्यक्त भी हो जाता है। इसके लिए ईश्वर के किसी विभूति रूप का ध्यान करो जो अपने को सब व्यक्त पदार्थों से हटा लेता है।
तो वह अव्यक्त की ओर हो जाता है। यह बहुत बुद्धिगम्य साधन है। इसको बड़े बड़े ज्ञानी कर सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी का अर्थ वेदांत के केवल पढ़े हुए नहीं, बल्कि उसे आचरण में भी लाने वाले हों। गंगा के बहाव को रोक दीजिए तो उसकी गति उसके विपरीत की ओर हो जाएगी। जिधर बहाव है उसको उधर से रोको तो उससे उलट जाएगा। व्यक्त में आसक्ति है, इससे रोकें तो अव्यक्त की ओर गति हो जाएगी। श्रवण मनन अध्ययन बहुत हो, आचरण भी वैसा ही हो तो वे ज्ञान साधन में रह सकते हैं। यहाँ भी भक्ति और प्रेम है। ज्ञान तो है और जिधर आसक्ति है उधर प्रेम है। प्रेम में अहंकार नहीं होता, अहंकारी से प्रेम नहीं होता। जो अपने मान का मर्दन करता है वही प्रेमी होता है। बलक बुखारे का बादशाह इब्राहिम संत कबीर साहब के उपदेश से फकीर हो गया था। राजपाट छोड़कर फकीरी वेश में घूमता था। एक बार का प्रसंग है कि वह अपने बाल बनवाने के लिए नाई के यहाँ गया। नाई बादशाह को पहचान न सका। उसका नियम था कि जो जिस क्रम से उसके पास आता था उसकी हजामत वह उसी क्रम से बनाता था। नाई ने एक पात्र अपने पास रख रखा था। जिस समय बादशाह वहाँ पहुँचा उसके पूर्व से ही कई लोग वहाँ पहुँच चुके थे। बादशाह ने उन लोगों को देखकर सोचा कि इतने लोगों की हजामत बनाकर तब हजाम मेरी हजामत बनाएगा, क्यों नहीं और लोगों से अधिक पैसे हजाम को देकर इन लोगों से पहले ही बाल बनवा लूं। ऐसा सोचकर बादशाह ने हजाम के पात्र में एक अशर्फी रख दी। हजाम ने उस अशर्फी को उठाकर अपनी जेब में रख लिया, किंतु उसका बाल उस समय नहीं बनाकर जब उसकी बारी आई तब बनाया। नाई के इस व्यवहार से बादशाह के मन में दुख नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई और सोचा कि अपने नियम में नाई पक्का है और मैं कच्चा हूँ। अभी भी मेरे मन में अहंकार भरा हुआ है, इसको दूर करना चाहिए। इसी विचार में वह घूम रहा था। बादशाह को घर से निकले बहुत दिन हो गए थे, अतः शहजादा के मन में चिंता हुई और उसने अपने पिता की खोज में सिपाही को भेजा। सिपाही को उससे भेंट हुई, किंतु वह उसको पहचान न सका, क्योंकि बादशाह शाही लिबास में नहीं था। बादशाह फकीरी वेश में था। सिपाही ने फकीर से पूछा, आप बादशाह इब्राहिम को जानते हैं, जो कि राजपाट कुटुंब परिवार सबको छोड़कर फकीर हो गए हैं? फकीर ने उत्तर दिया, वह कमबख्त इब्राहिम क्या फकीर बनेगा? वह तो मक्कार है, फकीर का वेश बनाकर घूमता है। उसके मन में अभी तक बादशाही बू निकली नहीं है। अपने बादशाह की निंदा सुनकर सिपाही को क्रोध आया और उसने फकीर को खूब पीटा। जब सिपाही चला गया तब फकीर अपने आप से कहने लगा, अब अच्छा हुआ, बादशाह तख्त छोड़ने के बाद भी अभी तक तुम में बादशाहत की बू थी, वह आज निकल गई। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन श्री संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार में दिनांक 17/7
1954 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। गुरु महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।